नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश मानचित्रावली की यह श्रृंखला चल रही है हमारी, और इसमें यह मध्य प्रदेश का नया वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। आइए दोस्तों, देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां से इतिहास से संबंधित प्रमुख गुफाएं हमें प्राप्त हुई है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए मुरैना। मुरैना में आपको दिख रहा होगा एक लिखिराज गुफा। लिखिराज यहाँ की एक प्रमुख गुफा है, जो केवल एक गुफा नहीं 88 गुफाओं का समूह है। तो इसे याद रख सकते हैं दोस्तों, 88 गुफाओं का समूह है और यह आसन नदी के किनारे है। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा लिखिराज गुफा का संबंध किस जिले से है, तो आपका मुरैना जिले से है। फिर दोस्तों थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, ग्वालियर। ग्वालियर में बिलोवा की गुफाएं हैं और बिलोवा की गुफा का संबंध शैव धर्म से है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिलोवा की गुफा ग्वालियर में है और इनका संबंध शैव धर्म से है। थोड़ा आप इधर आएंगे दोस्तों, सागर पे आ जाइए। सागर में आपचंद रॉक शेल्टर है, जहां पे रॉक पेंटिंग जो निर्मित है वह की गई है, अर्थात पत्थर से पेंटिंग मतलब बनाई गई है। इस तरीके से आकृतियां पत्थर पे उकेरी गई है और गुफा का एक जो है शेल्टर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सागर जरूर याद रखिएगा। फिर सिंगरौली में देखिए दोस्तों, सिंगरौली में आप लोग परिचित होंगे, यहाँ पर आपकी मारा की गुफाएं हैं, जिनका संबंध भी बौद्ध धर्म से है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद ही होगा। और फिर रायसेन में यदि आप जाएंगे तो रायसेन में आपको दो प्रमुख गुफाएं मिलेगी। एक तो भीमबेटका की गुफा, जिनसे आप लोग सभी परिचित है, जिसकी खोज जो है वाकणकर महोदय ने की थी 1957 में, 1957 में, मतलब मध्य प्रदेश बनने के एक वर्ष बाद भीमबेटका की खोज हुई थी। और किसने की थी, तो वाकणकर महोदय ने की थी। और यह विश्व धरोहर में 2003 में इसे शामिल कर लिया गया है। यहाँ पे क्या मिले हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे चित्र मिले हैं आदि मानव के टाइम के, जो पूरा पाषाण काल था उस समय के हमें चित्रित शैलाश्रय यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा भीमबेटका। दूसरा रायसेन की जो प्रमुख गुफा है दोस्तों, वह है मृगेंद्र नाथ की गुफा। मृगेंद्र नाथ की गुफा भी रायसेन जिले से आपकी प्राप्त हुई है और यह भी बौद्ध धर्म और इसका भी संबंध पुरातात्विक स्थल से है। फिर आप विदिशा में जाएंगे तो विदिशा में सबसे प्रमुख गुफा आपको प्राप्त होती है, जो 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की गुफाएं हैं और जिनका संबंध हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से रहा है। यहाँ पर टोटल गुफाओं की संख्या दोस्तों 20 है, जिसमें जो 5वें नंबर की गुफा है वहाँ पर वराह अवतार की प्रतिमा मिली है। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है व्यापम के एग्जाम में या एमपीपीएससी के एग्जाम में कि वराह अवतार की प्रतिमा का संबंध किस गुफा से है, तो आपको ऑप्शन जो है लगाना है उदयगिरी की गुफा। और उदयगिरी की गुफा किस जिले में है, तो याद रखिएगा कि विदिशा जिले में है। तो इस तरीके से आगे फिर आप सीहोर में आएंगे तो सीहोर में सारूमारू की गुफाएं है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर होशंगाबाद में दोस्तों पचमढ़ी में पांडव गुफाएं भी आपकी मिलती है, जिनका जो भी मतलब इतिहास की गुफाएं है और जिनकी खोज जो है वह फोर्सित महोदय ने की थी। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि फोर्सित महोदय ने यहाँ पर 5 गुफाएं की खोज की थी, क्योंकि अलग अलग पांडवों की अलग अलग यहाँ पर गुफाएं है। तो फोर्सित महोदय ने 5 गुफाओं की खोज की थी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और होशंगाबाद में ही आपकी पुरातात्विक स्थल आदमगढ़, वहाँ पर भी आदमगढ़ में गुफाएं प्राप्त हुई है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आप खंडवा में जाएंगे तो यहाँ पर काजल रानी की गुफाएं आपको मिलेगी, जो भी एक ऐतिहासिक गुफाएं है। तो खंडवा के बाद दोस्तों यदि आप धार में आएंगे तो धार में देखेंगे बाघ की गुफाएं यहाँ पर मिलती है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर मैं गया हुआ हूँ देखने के लिए, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई है यहाँ पर। और जो है मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 5 ही गुफाएं हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो जब भी आपको समय मिले तो जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। फिर इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनकी खोज जो है दोस्तों वह डेजरफील्ड महोदय ने की थी। ऐसा याद रख लीजिएगा कि डेजरफील्ड फील्ड पर निकले थे और फील्ड पर निकले और उन्होंने धार में बाघ की गुफाओं की खोज कर दी। तो इस तरीके से याद रखिएगा, या फील्ड में उन्हें बाघ मिल गया, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, या फिर आपकी कोई अपनी ट्रिक बनाकर। 1951 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। कभी 3 मार्कर में भी यदि प्रश्न बनता है तो वहां पर भी आप यह लिख सकते हैं। और बौद्ध धर्म से इन गुफाओं का संबंध है। तो ये थी हमारी बाघ की गुफाएं। और धार में ही
जो है लोहानी गुफा और 7 कोठारी की गुफा भी हमें देखने को मिलती है, और जो धार्मिक गुफाएं हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, हालांकि कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी यदि कभी जोड़ी मिलाने के लिए या इस तरीके का प्रश्न बनता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, उज्जैन में आते हैं। उज्जैन में भर्तहरि की गुफा आप लोग सभी जानते हैं। भर्तहरि की गुफा जिसका कि जो निर्माण है परमार वंश के समय पे हुआ था 11वीं शताब्दी में, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे रंगीन चित्र के लिए यह गुफा बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। रंगीन चित्र के लिए कौन सी गुफा प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा भर्तहरि की गुफा, जिसमें 9 गुफाएं हैं और इनका संबंध हिंदू व जैन धर्म से रहा है। तो यह उज्जैन में भर्तहरि की गुफा, उज्जैन जाएंगे तो जरूर विजिट कीजिएगा। ऐसे गहराई में गुफाएं बनी हुई हैं, वहाँ पे काफ़ी अंधेरा है और एकदम जमीन वाली महक आती है, तो इस तरीके की गुफाएं बनी हुई है। यदि आप उज्जैन कभी जाए तो जरूर जाइएगा। फिर दोस्तों मंदसौर जिले में यहाँ पर एक धर्म राजेश्वर गुफा है, जो कि एक धार्मिक गुफा है, जिसका भी संबंध आपके पुरातात्विक गुफाओं से रहा है। तो ये आपकी सारी महत्वपूर्ण गुफाएं थी। इन्हें एक बार और 1-2 बार देखिएगा और रिपीट करके सुनिएगा, ताकि आप लोग सारी गुफाओं को याद रख पाए और यदि कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उसे गलत ना करें। चलिए समाप्त करते हैं, आप इसे रिपीट करके देखिएगा। थैंक यू।